गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा लिमिट्स चैप्टर से, और उस पे एक मेंस 24 का बच्चों हमने पीवाईक्यू लिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट a ग्रेटर देन 0 बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² + x - 2 = 0 if limit x tends to 1 by 16 bracket 1 - cos 2 + x - 2x² divided by 1 - ax whole square equal to alpha plus beta root 17 where alpha beta are the integers z, then what is the value of alpha plus beta? तो बच्चों देखिए a इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है और ये इसका रूट है। तो जरा बच्चों इस पे नजर डालते हैं। 2x² + x - 2 बेटा इसका एक रूट तो उन्होंने बोल दिया है कि a है। मान लो बच्चों दूसरा रूट इसका b है, ठीक है। अब बच्चों अगर a इसका रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों एक रूट इन्होंने बोला है a, दूसरा हमने b ले लिया। तो हम बच्चों यहां से निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट होता है बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब ये हो गया -1/2। और बच्चों ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, इट्स कॉल्ड अल्फा इनटू बीटा c/a, तो -2/2। तो बेटा ये हो जाएगा a इनटू b कितना हो जाएगा हमारा -1। अब बच्चों देखिए ये क्वाड्रेटिक तो ठीक है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक cos के एंगल के अंदर है वो क्या है 2 + x - x²। हां, तो बच्चों जरा इसको गौर से देखेंगे। इस क्वाड्रेटिक में अगर मैं x को 1/x रिप्लेस करूं, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक में x की जगह 1/x रिप्लेस करूं तो देखिए कंडीशन क्या आती है। रखते हैं बेटा x की जगह 1/x, तो 2/x² प्लस x की जगह 1/x - 2 = 0। बेटा x² एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 प्लस x से x कट हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा -2x²। तो बच्चों 2 + x - 2x² = 0। बच्चों इसको देखिए और इसको देखिए, क्या सेम सेम दिख रहे हैं क्या आपको? यानी कि इसके जो रूट्स हैं, इसका रूट क्या होगा बेटा, इसकी 2x की वैल्यू होगी, वो इसकी 2x की वैल्यू भी इसका रूट कहलाएंगी। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसका रेसिप्रोकल करने पे मतलब x को अगर हम 1/x रखते हैं तो इसके रूट्स आते हैं बेटा। अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो वो 1/x है, यानी कि इसका रूट अगर बेटा a है तो अगर आप 1/x करेंगे तो बताइए इसका रूट क्या हो जाएगा बेटा 1/a और 1/b, करेक्ट। तो अगर मैं बोलूं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं बच्चों, यहां पे बच्चों 2 था, ओके करेक्ट कर देता हूं। इसको और इसको देखिए आप सेम है, तो इसको और इसको आप देखिए सेम है। कैसे आई है ये वाली इक्वेशन? हमने इस वाली इक्वेशन में x की जगह 1/x रखा है और x को ही रूट कहते हैं, तो इसके जो रूट्स हैं और इसके रूट है वो रेसिप्रोकल है। मगर मतलब अगर इसके रूट a और b हैं तो बेटा इस वाली क्वाड्रेटिक यानी कि इस वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो जाएंगे 1/a और 1/b। अच्छा बच्चों अगर आप देखें क्वेश्चन को अगर मैं स्टार्ट करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1/a 16 1 - cos। बेटा देखिए जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक को फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो अगर वो ax² + bx + c है f of x = तो आप क्या करते हैं बेटा a * x - अल्फा * x - बीटा। ये क्लास 10th में हम सीखते हैं अल्फा बीटा बेटा इसके रूट्स होते हैं। यानी कि आपका जो ax² है यूजुअली हम a को पॉजिटिव लेते हैं। तो बच्चों एक काम करिए आप -2 को ब्रैकेट में ले लीजिए। अब बच्चों देखिए आप यहां से क्या लिख सकते हो, x² पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका जो है -x/2 हो जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा आपका -1, करेक्ट। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं बेटा, इसमें से सिर्फ माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा बेटा आपका 2x² - x - 2, ये भी चलेगा, ठीक है। अब बच्चों ये पूरा एंगल के अंदर है 1 - ax का होल स्क्वायर। बच्चों एक बात समझिए, आपने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया है तो नेगेटिव -2x² पॉजिटिव हो गया, प्लस x नेगेटिव हो गया, +2 नेगेटिव। बेटा cos का माइनस जो होता है एंगल में वो रिमूव कर सकते हैं, तो ये हो गया 16 * 1 - cos 2x² - x - 2 अपॉन 1 - ax होल स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 1/a। बच्चों ये देखिए जरा, अगर इस क्वाड्रेटिक के मैं रूट्स की बात करूं तो 1/a 1/b है, और अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूं तब भी आपकी जो क्वाड्रेटिक आएगी वो क्या आएगी 2x² - x - 2 = 0। तो इसके भी रूट्स बेटा क्या है 1/a एंड 1/b। लेकिन क्योंकि 2 आपकी जो हाईएस्ट पावर है ax² + bx + c की x², उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में आता है बेटा उसको सेपरेट लिखना पड़ता है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1/a
16 1 माइनस कॉस बेटा 2 इंटू जो भी a होता है वो बाहर आता है। मैंने आपको बोला है बेटा 10th क्लास में सीखते हैं अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a ब्रैकेट x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। ये a को बैलेंस करना पड़ता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ना, उसको a लिख दिया इनटू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। व्हाट इज दिस अल्फा बीटा बेटा? इसके रूट्स देखिए जरा, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं? जो भी इसके रूट्स हैं उनका रेसिप्रोकल, मतलब अगर इसके a और b है तो इसके क्या होगा बेटा 1/a और 1/b। चलिए ठीक है, ओके बेटा यहां से एक काम करिए आप माइनस a कॉमन ले लीजिए। माइनस a पे 2 पावर आएगा तो ये a स्क्वायर बच्चों बाहर आ जाएगा, और जैसे ही माइनस a आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1/a होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1/a 16/a स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x। 1 माइनस cos 2x क्या होता है बेटा? 2 sin स्क्वायर x/2। तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1। ये देखिए बच्चों, और ये आपका डिनोमिनेटर में चल रहा है बेटा x माइनस 1/a होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप यहां से समझें तो जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे 1/a रखेंगे तो 1/a ये पूरा बेटा एंगल है अपना, ठीक है। 1/a माइनस 1/a 0 0 इनटू नॉन जीरो 0 sin स्क्वायर 0 sin 0 पुट x एज 1/a 1/a माइनस 1/a 0। बेटा ये पूरा आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है बेटा। तो आप एक काम करिए, आपके पास एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x को आप 1 बोलते हैं, मतलब 0/0 फॉर्म अगर बन जाती है तो आंसर 1 लिख देते हैं। बट बेटा आप एंगल को जरा देखें तो कितना है x माइनस 1/a इनटू x माइनस 1/b, और बेटा ये sin स्क्वायर है, तो अगर ये sin स्क्वायर है तो आपको नीचे यहाँ पे x माइनस 1/b होल स्क्वायर चाहिए। तो बेटा ये 16 2 जा 32/a स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू a, और बेटा ये हो गया आपका sin x माइनस 1/a x माइनस 1/b, ठीक है, अपॉन बेटा ये आपका होल स्क्वायर है तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूं x माइनस 1/a, और बेटा x माइनस 1/b होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x माइनस 1/b होल स्क्वायर से डिवाइड, और बेटा इसको पूरे को 2 की पावर दे रहा हूं, आप समझना बात को। sin x माइनस अल्फा इनटू x माइनस 1/बीटा स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर x माइनस 1/अल्फा 1/a इनटू x माइनस 1/b, और नीचे बेटा इसको 2 पावर दीजिए तो x माइनस 1/a पावर 2 यहां पे है, और जैसे इसको बेटा 2 पावर देंगे ये वाली तो x माइनस 1/b होल स्क्वायर, और बैलेंस करने के लिए बेटा x माइनस 1/b होल स्क्वायर लगा दिया। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? एक कॉन्सेप्ट होता है और फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिमिट्स में, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x 1 होता है। कब होता है बेटा? जब आप x की वैल्यू 0 रखें तो ये बनेगा 0/0 फॉर्म, और अगर आप x की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1/a रखते हैं, x की वैल्यू अगर आप 1/a रखते हैं तो 1/a माइनस 1/a 0 0 इनटू दिस 0 sin 0 0 1/a माइनस 1/a 0 0 इनटू दिस 0, बेटा ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, और होल स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा? सेम चीज आप मल्टीप्लाई में दोबारा लिख सकते हैं, मतलब अगर इसकी वैल्यू में देखूं तो 1 आया क्या कहीं ना कहीं 32/a स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 1/a, बेटा ये आपका 1 बन जाएगा, तो 1 स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से कह रहा हूं बेटा मैं, 1 स्क्वायर मतलब 1, तो यहां पे कितना बना x माइनस 1/b होल स्क्वायर। अब बेटा आप लिमिट ओपन कर सकते हैं तो 32/a स्क्वायर 1/a माइनस 1/b होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, 32/a स्क्वायर 1/a माइनस 1/b होल स्क्वायर। चलिए अब बेटा यहां से देखिए आपके पास a प्लस b है, a इंटू b है, हम निकालेंगे बच्चों a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस b बेटा ये वाले पोर्शन को मैं इरेज करता हूं कैलकुलेशन पोर्शन के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो बेटा a माइनस b होल स्क्वायर निकालने के लिए क्या लिखते हैं आप? a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, मतलब माइनस 2ab। बेटा a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू माइनस 1, बेटा a इनटू b 1/4 प्लस 4, बेटा ये हो जाएगा आपका 17/4। ये बच्चों आपका आया a माइनस b होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं यहां से a माइनस b बोलूं तो कितना आएगा अपना? प्लस माइनस रूट 17/4। चलिए मैं अगर पॉजिटिव लेने की बात करूं, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं बेटा a माइनस b
तो ये हो जाएगा 17/4 और a प्लस b कितना है बेटा -1/2। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों जरा देखिए 32/a² इनटू बेटा एलसीएम ले लीजिए आप b माइनस a होल स्क्वायर डिवाइड बाय a इंटू बी होल स्क्वायर बेटा करेक्ट। अब आप देखिए बच्चों b माइनस a होल स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर का सेम सेंस होता है स्क्वायर की वजह से। तो बेटा आप देखिए a माइनस b होल स्क्वायर तो आपका सीधा सीधा कितना आ गया बेटा 17/4। इसकी वैल्यू कितनी है डायरेक्ट 32 इंटू देखिए a माइनस b होल स्क्वायर डायरेक्ट 17/4 है बेटा इंटू a इंटू b कितना था बेटा -1 तो -1 का स्क्वायर। अब बच्चों आपको चाहिए a स्क्वायर तो अब a स्क्वायर कैसे आएगा बेटा तो आप एक काम करिए इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए देखिए 1 + 2 कर दूं मैं 1 + 2 तो बेटा b से b कट हो जाएगा 1 + 2 में a प्लस ये आएगा 2a √17/2 √4 का वैल्यू होता है बेटा 2 माइनस 1/2 तो बच्चों यहां से आ जाएगा ये √17 - 1 डिवाइड बाय 2। चलिए तो बेटा हमारा 2a आया है अभी तो अगर हम a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √17 - 1/4। अब हमें बेटा यहाँ पे a स्क्वायर चाहिए क्या चाहिए a स्क्वायर तो हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों देखेंगे तो a स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा a इज व्हाट √17 - 1/4 तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा स्क्वायर बोथ द साइड्स तो देखेंगे बेटा ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और बेटा 4 का स्क्वायर 16 17 + 1 बेटा 18 माइनस 2 √17/16 और बच्चों आप सबको 2 से कट कर दीजिए तो 9 माइनस √17/8 बच्चों ये आपका आ गया a स्क्वायर। तो रखते हैं बच्चों 9 माइनस √17/8। अच्छा बच्चों उन्होंने क्लियरली बोला है a इज ग्रेटर देन 0 तो आप अगर देखें तो a की वैल्यू कितनी आई है बेटा √17 - 1/4 √17 होगा 4 पॉइंट समथिंग माइनस 1 3 पॉइंट समथिंग बाई 4 क्या मैं कह सकता हूं ये ग्रेटर देन 0 है मतलब आपको बेटा माइनस वाला केस लेने की जरूरत नहीं है आपका ये वाला केस आराम से सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि क्लियरली वो मेंशन कर रहे हैं a इज ग्रेटर देन 0 ठीक है। तो बच्चों यहां से देखिए आपका आंसर तो ये 4 से बेटा ये 8 टाइम्स 9 माइनस √17/8 बेटा ये 8 ऊपर जाएगा तो 8 8 जा 64 इनटू बेटा ये 4 से आपने 8 टाइम्स कट कर दिया है और ये 8 ऊपर जाएगा तो 8 8 जा 64 * 17 -1 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा और नीचे अपना बच रहा है बेटा 9 माइनस √17। अब हम बच्चों क्या करेंगे हमें बेटा कंपेयर करना है इसको अल्फा प्लस बीटा √17 से है ना तो हम इसको बेटा रेशनलाइज करते हैं अब 9 + √17 एंड 9 + √17 से तो बच्चों ये बनेगा a - b * a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बेटा ये हमारा मल्टीप्लाई होगा थोड़ा सा बड़ा नंबर आ रहा है ठीक है देख लेते हैं कितना आएगा हाँ और ये हो जाएगा बेटा अपना 9 + √17 ठीक है बच्चों। अब देखिए जरा 81 - 17 कितना हो रहा है हाँ या फिर इसको ऐसे ही रखिए अभी हो सकता है डिनोमिनेटर से कुछ वैल्यू कट हो रही है बेटा 64 * 17 ब्रैकेट 9 + √17 बच्चों 81 में से 17 माइनस करें तो 11 - 7 4 7 - 1 6 ओ वाओ बेटा ये कट हो गया बच्चों। अब 17 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 9 जा 153 प्लस 17 √7 बट बच्चों अगर आप इसको देखें तो ये लेफ्ट साइड जो लिमिट है ये इक्वल है बेटा अल्फा प्लस बीटा √17 के। तो बच्चों अगर आप कंपैरिजन करने जाए तो आपका अल्फा आता है बच्चों 153 और बीटा आता है बेटा 17 तो यहां से अगर आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे बेटा तो 153 + 17 यानी कि 170। तो बच्चों आपने देखा एक ऐसा क्वेश्चन लिमिट चैप्टर से जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो रहा है। यहां पर हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक जो है इसका एक रूट a है दूसरा रूट हमने b एज्यूम किया और बच्चों इस क्वाड्रेटिक का जो भी रूट है उसका अगर रेसिप्रोकल करें मतलब
इस x की जगह पे अगर आप 1/x रखें इस इक्वेशन में, तो ये वाली इक्वेशन बेटा अचीव होती है। यानी कि इस वाली इक्वेशन का जो रूट है वो इसका रेसिप्रोकल है। मतलब अगर इसके रूट a एंड b हैं तो इसके रूट बेटा 1/a और 1/b होंगे। लेकिन बेटा आपको पता है 2 मल्टीप्लाई में है तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। जब आप इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक को, इस वाली को, तो आप 2 into x माइनस फर्स्ट रूट into x माइनस सेकंड रूट, इसके 1/a 1/b है क्योंकि x को 1/x से रिप्लेस करने पे आपका ये वाला क्वाड्रेटिक आता है। तो इसके रूट्स प्रोडक्ट फॉर्म में आपने लिख दिया है फैक्टर फॉर्म में। अब इसके बाद बेटा हमने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया है ना, कुछ लिमिट्स की प्रॉपर्टीज भी लगाई और फिर यहाँ पे एक ठीक ठाक सी कैलकुलेशन बेटा हमने की। मैंने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि बाद में डिनोमिनेटर से कुछ कट भी हो सकता है और वो बात सही भी थी। 64 से 64 कट हो रहा था, मल्टीप्लाई करके अननेसेसरी की कैलकुलेशन इंक्रीज मत करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये आया था आपका जेईई मेंस 2024 में। थैंक यू बच्चों।